हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का 14 दिसंबर को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आज हम लोग 3 फरवरी 2023 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करेंगे सीडीपी का। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और ज़रूर लगाइएगा। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे उतना ही सीटेट में आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक इसको ज़रूर पहुँचाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है? चलिए, हमारे चैनल पर एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप अंग्रेजी का जो है पार्ट दिखाते ही नहीं है, तो अब हम अंग्रेजी का भी जिसमें दिखाने लायक होगा दिखाने का प्रयास करेंगे। ग्रास मोटर स्किल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ग्रास मोटर स्किल की बात की जा रही है। कौन सा जो है इसका एग्जाम्पल होगा आपको बताना है। तो ग्रास मोटर स्किल, ग्रास मतलब स्थूल, ठीक है। एक इसका राइट जवाब क्या होगा आप सभी को देना है। देखिए, अगर आप चित्र बना रहे हैं, यहाँ इसका मतलब भारी क्या होता है? भारी मसल्स का यूज जहाँ हो। जब आप स्केचिंग कर रहे हैं तब आपकी मसल्स का यूज ज़्यादा नहीं होगा। एक नीडल पकड़े हैं तब भी ज़्यादा आपका नहीं होगा। जब आप वॉकिंग करेंगे तेज से तब आपको ज़्यादा जो है जो आपकी स्थूल गामक कौशल है, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, इनका यूज ज़्यादा होगा। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हम आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों का क्वेश्चन दिखाते चल रहे हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल आपके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू एक्सट्रीमिस। याद रखिएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा देखिए, अब मैं आपको तीसरा अंग्रेजी में दिखा दे रहा हूं, जिसको देखना हो, ठीक है। सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हिंदी में बताने चल रहा हूं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, आपको बताना है। तो तीसरे का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? एक तो विद्यालय है, एक किताब है, एक मीडिया है, आपका माता पिता गलत हो जाएगा। तो राइट जवाब चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जी हाँ, पहले अंग्रेजी का प्रश्न दिखा देते हैं, तब जो है हम हिंदी पर चलेंगे। 4 कह रहा है, ये जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक है। किसके बारे में पूछा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रेन कैन ऑपरेट एंड ऑपरेशंस एंड, ठीक है, डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं? उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है, आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब देखिए, तो क्या होगा आपको बताना है। इसका हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक जो होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीन पिगेट कैप इम्पॉर्टेंस टू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग में जो पियाजे हैं वो किसको महत्व दिए हैं, आइए हिंदी में देखते हैं। जीन पियाजे अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रीडनेस टू लर्न, अर्थात सीखने के लिए तत्परता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6वें पर चलते हैं। 6वें क्वेश्चन आप लोग अंग्रेजी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस अवस्था में है, आपको बताना है। अंग्रेजी में जानना है। अमरजीत कंसीडर रूल्स अ फिक्स्ड एंड एडवोकेट्स दैट एवरीवन शुड फॉलो रूल्स, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर पर्सनल सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड व्हिच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट। इसका राइट जवाब क्या होगा? 6वें का आपको बताना है। जिसको जिसको आता है वो लोग 6वें का राइट जवाब कमेंट करेंगे। देखिए, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुक्ता नहीं होगा,
यंत्र उद्देश्योन्मुख नहीं होगा, अच्छा लड़की की अवस्था नहीं है, ये कानून और व्यवस्था की उन्मुखी अवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों को दिखाएंगे। सबसे पहले अंग्रेजी देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क इन अ क्लास रमेश फाइंड्स हिज स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसको स्टूडेंट सॉल्व करने में कंफ्यूज है। इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम रमेश शुड, तो स्कैफोल्ड की जो प्रक्रिया है इसके बारे में रमेश को क्या करना चाहिए। अब हिंदी में चलते हैं। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न पर हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। आपको 7वें का राइट जवाब देना है, तो 7वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करने के लिए कहना चाहिए, नहीं, कॉपी शब्द निगेटिव है, गलत हो जाएगा। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य के लिए कहना, ये भी गलत है कि उस कार्य को विड्रॉ कर दें, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रश्न से संबंधित संकेत देना, राइट जवाब है गिव क्यूज टू हिंट्स रिलेवेंट्स टू द प्रॉब्लम, बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 7वें का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कह रहा है टू इनहेंस स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेव वाइगोत्स्की एडवोकेटेड फॉर, इसका राइट जवाब क्या होगा। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की शंसा किया है। आपको 8वें का राइट जवाब देना है। इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इनका है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, याद रखिएगा, यूज ऑफ कल्चरल टूल। ठीक है, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें पर चलते हैं। पहले 8वां हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9वां हम आपको अंग्रेजी में बताएंगे, फिर हिंदी में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेस एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका क्या हो जाएगा मतलब। 9वें का बताइए। कह रहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो प्लेस है एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके सेंटर में क्या होता है, तो ये सभी को पता है, इसमें हमको कुछ बताना नहीं है। यहाँ स्टूडेंट होना चाहिए सेंटर में। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कह रहा प्रगतिशील शिक्षा वो शिक्षण अधिगम के केंद्र में किसे स्थान देती है, छात्र को या विद्यार्थी को स्थान देती है। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को किस बुद्धि के संवर्धन के लिए उसे अवसर देना चाहिए। अंग्रेजी में आप जान लीजिए। कह रहा है अहमद वांट टू बिकम अ फाइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हिज टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एनहेंस हिज इंटेलिजेंस। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए स्थानिक तो होगा नहीं, प्राकृतिक तो होगा नहीं, संगीतात्मक होगा नहीं, तो बचा क्या है, जो बचा है वही राइट जवाब है। अंतरावैयक्तिक, इंटरपर्सनल, क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल। ठीक है, अगर दार्शनिक पूछा होता तो यही इंट्रा हो जाता, क्या हो जाता, इंटर की जगह इंट्रा हो जाता, तो वो दार्शनिक के बारे में चर्चा हो जाती। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले अंग्रेजी में, वाइल प्रैक्टिसिंग कंपैरेटिव लर्निंग अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को प्रैक्टिसिंग कंपैरेटिव लर्निंग में। 11th का राइट जवाब क्या हो जाएगा, मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्सेस लर्नर्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी में। कराए एक सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कह रहा है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहे हैं, ऐसा करके वह क्या कर रहा है, आपको राइट जवाब देना है। इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन अ क्रिकेट अ टीचर इज गिविंग मोर चांस टू द बॉयज देन गर्ल्स बाय डूइंग सो ही। इसका राइट जवाब क्या होगा, 12 का राइट जवाब आपको देना है। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, गलत है। जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, प्रैक्टिसिंग जेंडर पैस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 ये आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। डाइवर्स लर्नर्स टीचर शुड, इसके बारे में आपसे पूछा है, मैं आपको आंसर 13 का बताता हूँ क्या होगा। कह रहा ग्रुप स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एग्जाम, नहीं ये नहीं हो सकता है। सेट एंड मेंटेन एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, ये दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हिंदी पर चलते हैं।
विविध पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर समूह बनानी चाहिए, गलत है। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करना एवं मतलब अपेक्षा बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? थ्रू द सेशंस ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट हो जाएगा। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? सभी विद्यार्थियों के पूरे सत्र के दौरान। सम्मेटिव एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट, वो क्या होता है? जो छोटे छोटे अंतराल पर होता है, जैसे एक पार्ट पढ़ा है आपने, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लिया, 2 पार्ट पढ़ा उससे संबंधित, ये सम्मेटिव असेसमेंट के तहत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी प्रमोट टू क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग बनाना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया? हाउ शुड बी रिसॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी? तो सभी को पता है 15 का राइट जवाब क्या होने वाला है? चौथा है। बाकी तो सबके उत्तर रटे रटाए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन विकास करेगा? श्रीलंका की राजधानी रटा रटाया है, गलत। भारत में अध्यापक दिवस रटा रटाया, गलत। एशिया में सबसे बड़ा शहर रटा रटाया, गलत। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को कैसे सुलझाएंगे? ये राइट जवाब हो जाएगा। 16 पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूशन ऑफ रिक्वायर्स, इसका राइट जवाब क्या हो जाए आप सभी को बताना है। 16 का राइट जवाब क्या होगा? रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पहला राइट जवाब हो जाएगा। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? तो विविधता और व्यक्ति भिन्नताओं के लिए सम्मान की आवश्यकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 पर चलते हैं। करा है कि डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब ऐसे याद रखिएगा, लक्ष्य को लक्ष्य पढ़ रहा है, ये पठन का विकार है। प्रोसेस डायरेक्ट चेंजर इन द डोमेन, ये किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा? तो कंप्रेशन इन रिटन टेक्स्ट, मतलब उसको लिखे हुए टेक्स्ट में समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? तो लिखित विषय वस्तु के बोध में जो है सबसे ज़्यादा समस्या वो प्रस्तुत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? आप लोग अंग्रेजी देख लीजिए, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। स्वालीन ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में कर सकते हैं, उसका राइट जवाब क्या होगा? तो 18 का राइट जवाब क्या होने वाला है? आपको राइट जवाब देना है ये सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने के लिए, टू पे अटेंशन फॉर मिनट्स डिटेल्स, याद रखिएगा। 18 का राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि के प्रयोग से बचना चाहिए? फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइड विच टीचिंग स्टूडेंट विथ विजुअल, ठीक है, इम्पेयरमेंट्स। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? यूजिंग रिटन टेस्ट एज एसेस लर्निंग, ठीक है। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, इससे बचना है आपको। इससे क्या करना है आपको? बचना है, अवॉइड करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड ऑफ द स्टूडेंट इन द, ठीक है, गिफ्टेडनेस। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 20 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो क्या हो जाएगा? जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, स्लो इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। 21 पर चलते हैं। कह रहा है कि टीचर शुड बी मोटिवेट स्टूडेंट फ्रॉम व्यू ऑफ एबिलिटी एंड शुड कंसिडर्ड लर्निंग एज टेस्ट प्रोसेस। इसका राइट जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 21 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएगा। वृद्धि बोधक एक सक्रिय, ठीक है, ठीक है, वृद्धि बोधक और एक सक्रिय, ठीक है। चलिए इंक्रीमेंटल एंड एक्टिव। चलिए बात करते हैं 22 की। 22 क्या कह रहा है? स्टूडेंट आर लाइकली टू, ठीक है, एक्सपीरियंस व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, बर्डन। चलिए बात करते हैं, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी किस प्रकार का अनुभव करने की संभावना रखता है? वो बोरियत होने लगता है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। रिचा स्कूल टीचर वांट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग हर स्टूडेंट टू डू ही शुड। ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, मैं भी आंसर आपको बताता हूँ। स्कूल अध्यापिका रिचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? पहला
ऑप्शन देखते हैं। चलिए 23 का राइट जवाब जिसको आता है दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा। विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निरूपित करने के लिए कहना, गलत है। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 क्या कह रहा है, एक बार आप लोग पहले अंग्रेजी का क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए 23 हो गया, 24 पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अंग्रेजी हिंदी वाले पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता, आप लोग 24 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास, गलत है। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूल प्रवेश, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। इसका राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एनवायरमेंट, ठीक है, दूसरा वाला इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 क्या कह रहा है, पहले आप लोग अंग्रेजी में देख लीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, हम आपको पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर 25 का राइट जवाब बताते हैं क्या होगा। कह रहा विद्यार्थी कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का प्रवेश समुन्नत करता है, किसको, 25 का राइट जवाब जिसको आता है दे दे। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, ठीक है, अपने विचारों का विमर्श चिंतन, ठीक है। अध्यापक का निष्क्रिय अनुसरण, गलत है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, पहला राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा जो है आपका पहला वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बताने के लिए अध्यापक को किस तरह की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। 26 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। द फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग अ टीचर शुड कंडक्ट एक्टिविटीज विच आर रिलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ इज द पहला करेक्ट आंसर। 27 क्या कह रहा है, चलिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन अ स्टूडेंट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय द इम्फेसिंग ऑन, इसका राइट जवाब आपको बताना है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, इसका राइट जवाब क्या होगा, तो आइए देखते हैं। 27 का राइट जवाब क्या होगा, विविध संदर्भों में अधिगम के प्रयोग द्वारा, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलिए 28 पर चलते हैं। 28 का राइट जवाब आप लोग देख लीजिएगा, फेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं अधिगम की गति क्या है, तो पेस ऑफ लर्निंग क्या है, आइए जानते हैं। 28 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जिसको आता है फटाफट कमेंट कर दे, ठीक है। चलिए हो जाएगा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। अंग्रेजी में भी जानना है तो जान लीजिए, डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं 29 की। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हैं, तो अर्थ निर्माण प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं, याद रखिएगा। चौथा राइट जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट इन इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंटिंग टू कंटेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिसकनेक्टेड टू जो है चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है, तो संप्रत्तियों को विषय वस्तु की जानकारियों संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए इसको तीव्र गति से कराने का प्रयास इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत सारे अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पीड थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ता है। हिंदी भी कराना है, इंग्लिश भी कराना है, आपको पेडागॉजी भी कराना है, आपको SST भी कराना है, तो बहुत सारे कराने रहते हैं, इसलिए जो है स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप लोग चैनल पर जो है जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।